मैंने जितने भी स्टडी ग्रुप्स बनाए हुए हैं ना स्टूडेंट्स के लिए, एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल के अलग अलग मेरे स्टडी ग्रुप्स हैं। हर स्टडी ग्रुप में मैं एक मैसेज 4 से 5 दिन से बहुत ज्यादा नोटिस कर रही हूँ कि मैम फिजिक्स कहाँ से पढ़े। एक दूसरे से बच्चे पूछे जा रहे हैं कि यार फिजिक्स कहाँ से कर रहे हो, कौन सी टीचर को फॉलो कर रहे हो, कौन सी मैराथन सेशन लगा रहे हो, हुआ फिजिक्स या नहीं हुआ। सेम केमिस्ट्री का भी है, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि सिर्फ फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में भी बच्चों का ये इशू है। तो आपको इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपने फिजिक्स में कुछ भी नहीं किया ना, तो आप एंड मोमेंट पे फिजिक्स में नॉट लाइक बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर, लेकिन हाँ एक एवरेज स्कोर आप लेके आ सकते हो, क्योंकि बहुत रियलिस्टिक चीजें बताने वाली हूँ। तो अब फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो अगर आपको पता है, बहुत सिंपल सी चीज है, 30 क्वेश्चन मेरे पास फिजिक्स में आना है, तो इन 30 क्वेश्चन में से 80% आते हैं न्यूमेरिकल्स। एंड ये चीज नॉट मैं खुद से ही बोल रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है उनके बेसिस पे मैं चीज आपको बता रही हूँ। 30% आपके 30 क्वेश्चन में 80% न्यूमेरिकल्स आते हैं, 20% आते हैं थियोटिकल क्वेश्चन। अब ये 20% थियोटिकल क्वेश्चन तो देखो हर कोई लगा ही लेगा, हर कोई लगा लेगा। प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स पे। अब आप लोग इस चीज से रिलेट करोगे, टॉपिक पढ़ लिया, वन शॉट पढ़ लिया, टीचर से पढ़ लिया, न्यूमेरिकल्स नहीं होता है, नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज आएगा। तो अब लास्ट के टाइम में आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज मैं आपको कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स बताऊंगी यहाँ पे। अब ये हाई वेटेज चैप्टर क्या होते हैं भाई? हाई वेटेज चैप्टर्स वो चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है एम्स नर्सिंग के अंदर आपके 30 क्वेश्चन आना है एंड वी डोंट हैव 30 चैप्टर, 30 चैप्टर नहीं है। तो ऐसे भी चैप्टर्स है जिनसे 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ऐसे भी चैप्टर है जिनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता। अब जैसे आप नीट की बात कर लो, नीट में 45 क्वेश्चन आता है, तो 45 क्वेश्चन वही आपके सिलेक्टेड चैप्टर से आता है, 20 से 22 चैप्टर से। अब वो चैप्टर से अगर आप बात करके चलोगे, तो हमारे पास फिजिक्स में किसी से 4 क्वेश्चंस भी आता है, किसी से 3 क्वेश्चंस भी आता है, किसी से एक क्वेश्चन भी आता है। अब जिससे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरा हाई वेटेज चैप्टर हुआ है नहीं हुआ? भाई सिंपल सी चीज है, देखो हाई वेटेज चैप्टर एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। तो अब ऐसे मैं चैप्टर आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ जिनसे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, जिसमें आपको 11th के सबसे पहले चैप्टर करना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। 3 क्वेश्चन आता है यहाँ से, लॉज ऑफ मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन एंड ऑसिलेशन। इसके बाद आता है वेव। ये सारे 11th के चैप्टर है। अब इन चैप्टर को पढ़ना कैसे? इन चैप्टर को पढ़ने का सिंपल तरीका है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। आपको क्या करना है, ऑन यूट्यूब जाना है, कोई पेड बैच नहीं, कुछ नहीं, सिंपल यूट्यूब पे जाओ, डालो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन वन शॉट लेक्चर। और वन शॉट भी किसके फॉलो करना है, नॉट अ पेड प्रमोशन, ठीक है? आपके पास तमन्ना मैम है नहीं है, या फिर एक एमआर सर है, ये 2 टीचर्स है जो मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। इवन एमआर सर के आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा बेसिक्स में कराता है, लेकिन अगर आप तमन्ना मैम की महाप्रलय सीरीज है, इनकी महाप्रलय हिंदी में लिखा हुआ है कुछ, महाप्रलय 2.0 फिजिक्स की सीरीज, आप इस फिजिक्स की सीरीज को फॉलो कर लो। इसके अंदर क्योंकि मैंने खुद पहले जाके देखा, खुद पहले जाके, नॉट पढ़ने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन आपको बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सीरीज के अंदर इन्होंने सारे चैप्टर वन शॉट में कवर कराया हुआ है। बहुत ज्यादा बेसिक्स नहीं कराया हुआ है, पूरा पहले कॉन्सेप्ट कराए हुए हैं, उसके बाद क्वेश्चंस कराए हुए हैं, पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद क्वेश्चन, तब जाके आपका एक चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश होगा। तो कुछ मत सोचो, क्योंकि लास्ट टाइम है भाई। अगर यही सोचते रह जाओगे क्या फॉलो करूं, किसका बैच ज्वाइन करूं, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन अच्छे लेक्चर्स ले रहा है, नहीं, दिस इज नॉट द टाइम। दिस इज द टाइम जहां पे यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज ओनली। तो आपको फोकस करना है अपने फिजिक्स पे, कुछ भी करके फिजिक्स के अंदर भाई 15 नंबर तो ले आओ। 15 भी नहीं आते बच्चों के नंबर, इतने मार्क्स तो लेके आ जाओ एटलीस्ट। तो आपको क्या करना है, मैंने चैप्टर्स बता दिए हाई वेटेज चैप्टर, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। चैप्टर उठाया, वन शॉट देखा, मैं वन शॉट तो देख लेता है, क्वेश्चंस नहीं होते। अब क्वेश्चंस करने का तरीका समझ लो, तो क्वेश्चन करने का सिंपल एंड सॉर्टेड तरीका होता है प्रैक्टिस सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व करें? क्या नीट लेवल के क्वेश्चंस करें? ऑफ कोर्स नीट लेवल के क्वेश्चन करो। अगर आप ये मान के चल रहे हो ना कि एम्स नर्सिंग के ना नीट लेवल से बेसिक क्वेश्चंस आते नहीं आते, एग्जाम दे देना, एग्जाम देके आके मेरे को बता देना कि क्या इतने बेसिक क्वेश्चंस आए।
तो आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो भी नीट के चैप्टर वाइज, नीट के सारे पीवाईक्यूज लगा डालो। आके खुद आप मेरे को एग्जाम देके आने के बाद थैंक यू बोलोगे कि मैम अच्छा हुआ आपने हमें नीट पीवाईक्यू करा दिए। नीट पीवाईक्यू से मिलते जुलते 2024 में क्वेश्चंस आए थे, तो सारे के सारे चैप्टर वाइज नीट पीवाईक्यू लगा लो, पहले सॉल्व क्वेश्चंस करो। अगर आप एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन भी करके चल रहे हो ना, तो इन 20 क्वेश्चन में मैं आपको बोलूंगी आप 20 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद 7 क्वेश्चन अनसॉल्व करो। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो 7 अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे सारे सही होंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद डायरेक्टली किस पे पहुंच जाते हो, अनसॉल्व क्वेश्चन पे, तो अगर 10 क्वेश्चन करो 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आया है अभी तक। कॉन्सेप्ट लगाना कैसे आएगा? जब हम सॉल्व न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन में ये फॉर्मूला क्यों यूज हुआ, क्यों इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, क्या गिवन था, कैसे सॉल्व किया हुआ है, आपको नीट पीवाईक्यू में सब मिल जाएगा। नीट पीवाईक्यू नहीं है, मेरा लिंक ट्री फॉलो कर लेना, उसमें एमटीजी की बुक उठा लेना, अगर हर जगह से आपको नीट के पीवाईक्यूज मिल जाए, राइट। तो ये आपको करना है, चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन करने ही करने एनी हाउ। और नीट के पीवाईक्यू भी 2014 के ऊपर ईयर्स के करना है, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लो सिर्फ और सिर्फ। 11th के सारे चैप्टर बता दिए, अब 12th के भी तो सुन लो। 12th के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, कितने चैप्टर है टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर 11th के करना है, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13, तो भाई वी हैव 13 चैप्टर। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन 13 चैप्टर से 15 से 16 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ ये सारे हाई वेटेज चैप्टर है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है हर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि मुझसे कुछ नहीं हुआ है, तो लास्ट के अभी 18 दिन बचे हैं, 18 दिन, एक दिन में 2-2 चैप्टर निपटा के 5 से 7 दिन में ये सारे चैप्टर फिनिश करो, फिजिक्स की पूरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। लेक्चर बता दिया कहाँ से देखना है, कुछ नहीं सोचना है, महाप्रलय एक प्लेलिस्ट है सेव कर लो, दैट्स इट। इधर उधर घूमना ही नहीं है आप लोगों को, सिर्फ ये फॉलो कर लो, उसके बाद सॉल्व क्वेश्चंस कर लो। अगर आप लोगों को चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप लोगों को इन चैप्टर की चैप्टर वाइज डीपीपी भी प्रोवाइड करा दूंगी विद सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। ऐसे करनी है आप लोगों को फिजिक्स, ऐसे होगा आपकी फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व। कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है इस लास्ट टाइम में, तो बिल्कुल मत लेना। अगर टेस्ट सीरीज आपको लेना, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, लेकिन बैच में एनरोल करना इज नॉट वर्थ इट, लिटरली नॉट वर्थ इट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चैप्टर्स के नाम सबने नोट डाउन कर लिए होंगे, दीज आर द हाई वेटेज चैप्टर। 1 से चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप मुझसे पूछोगे मैम 11th-12th में किसका वेटेज ज्यादा रहता है, तो ऐसा कोई वेटेज नहीं है 11th-12th में, चैप्टर वाइज वेटेज होता है, 11th-12th का कोई वेटेज नहीं होता। डिलीटेड टॉपिक्स नहीं करने हैं, न्यूली एडेड टॉपिक्स नहीं करने। आई थिंक दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फिजिक्स का, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। अब फिजिक्स के अंदर टेंशन नहीं लेना है, किसी को परेशान नहीं होना है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जो होगा देखा जाएगा। हम अपना 100% तो दे, अपना 100% दोगे, उसके बाद ही तो एक्सपेक्ट करोगे कि रिजल्ट से भी आपको आपका 100% मिले, राइट। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आप लोगों को, देखो मैं फिजिक्स नहीं बढ़ा सकती हूँ आप लोगों, लेकिन बायो के अंदर आई एम डूइंग अ ग्रेट जॉब। पूरा मैराथन सेशंस में आपको कंप्लीट बायो कराना, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। 30/30 लेके आना है इस बार। पूरा 12th हमारा स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है इवन, जिसमें एक एक यूनिट मैराथन सेशंस में, और बहुत लेंथी सेशंस नहीं है, 3-3 चैप्टर 2-2 2.5 घंटे में कंप्लीट करा रही हूँ, और डिटेल्ड में पूरा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो सारे क्वेश्चन जिससे डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।